गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या ज्यादा केले खाने से तोंद बढ़ती है? क्या केले खाने से जो तोंद है या विसरल फैट है या एब्डोमिनल ओबेसिटी है, क्या ये बढ़ती है? The clear answer is no. क्लियर आंसर इज नो इन द सेंस कि किसी स्टडीज में यह प्रूव नहीं हुआ कि अगर आप केले मॉडरेशन में खाते हैं तो इसके चलते बेली फैट बढ़ेगा। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो फैक्ट यह है कि जो बनानाज हैं या जो केले हैं वो वास्तव में एक वर्सेटाइल फ्रूट माना जाता है। अगर इसे आप लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं तो वास्तव में आपको वेट लॉस या मेंटेनेंस ऑफ वेट में हेल्प करता है। आप इसको स्नैक जैसा यूज करिए। इंस्टेड ऑफ सुगरी आइटम्स लाइक कुकीज खाना है, पेस्ट्री खाना है, जलेबी खाना है, उसकी जगह पर आप अगर केले खाते हैं तो आपको वेट मेंटेनेंस में मदद मिलती है। इसकी जो नेचुरल शुगर है, जो केले में नेचुरल शुगर होती है, वास्तव में वर्कआउट के पहले आउटस्टैंडिंग स्नैक का काम करती है। तो इसलिए इसे जरूर यूटिलाइज करिए। साइंस ऐसा मानती है कि जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है वर्कआउट के लिए, उस योर डे टू डे एक्टिविटी के लिए, उसमें जो केला है वो बहुत आपको हेल्प करता है। जो केले हैं इनमें एक रेजिस्टेंट स्टार्च होती है जो वास्तव में उस जो आप कैलोरी कंज्यूम करते हैं इन अ लिमिटेड अमाउंट, तो वास्तव में ये वेट गेन होने से रोकती है। ये बात सही है कि जो ज्यादा अमाउंट के फाइबर होते हैं या पोटेशियम होता है केले में, ये बहुत सारी हेल्प करता है इंक्लूडिंग वेट लॉस। ये इसको बहुत ग्रेट फ्रूट माना जाता है इन द सेंस ये सस्ता है, आपको चीप है, तो आपको मिलता आसानी से है। विटामिन B6 इसमें काफी मात्रा में होता है और इसके एक अमाइनो एसिड इसमें भरा हुआ होता है जिसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन वास्तव में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो आपकी नींद और आपके अच्छे मूड के लिए जिम्मेदार होता है। नो, अगर आप जो बनाना है या केला है उसको एज स्नैक यूज करते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, विटामिन बी। जो केले हैं उसमें विटामिन बी अच्छी मात्रा में होता है और अगर आप विटामिन बी आपको ठीक मिलता है तो हेल्दी मेटाबॉलिज्म, आपकी हेल्थ की रिस्क उसको रिड्यूस करने की ये ताकत रखता है। ये बात सही है कि आपके नर्वस सिस्टम के लिए एंड व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए विटामिन बी बहुत जिम्मेदार है एंड केले में आपको विटामिन बी ठीक मात्रा में मिलता है। नंबर 2 इज हाई कंटेंट ऑफ कैरोटीनॉइड या ल्यूटीन। जो ल्यूटीन नाम का जो एक केमिकल है या सब्सटेंस है या एलिमेंट है वो केले में ठीक मात्रा में होता है एंड साइंस ऐसा मानती है कि किडनी कैंसर एवं जो मैकुलर डिजनरेशन या आंख के अंदर का जो मैकुला है उसको जो डिजनरेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट करने में जो कैरोटीनॉइड है जो केले में होता है ये आपको हेल्प करता है। नंबर 3, ये बहुत अच्छा स्नैक है फॉर फीमेल्स इन द सेंस कि जो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बहुत सारी महिलाओं ने मार्क किया होगा कि पीरियड्स आने के पहले आपके इमोशंस जो ना फ्लक्चुएट होने लगते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ अप टू द मार्क नहीं होती है, आपको बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं केले या बनाना तो उससे इन सब चीजों में फर्क पड़ता है। रिसर्च ऐसा मानती है अगर आप बनाना स्नैक यूज करते हैं इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम तो वास्तव में जो इसका हाई ट्रिप्टोफैन कंटेंट है वो बहुत सारे बिहेवियरल चेंज या इमोशनल टर्मोइल जो होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नाउ जहां तक बनाना या केले का सवाल है, लेट नाइट स्नैक बहुत अच्छा है इसलिए कि इसमें ट्रिप्टोफैन होता है तो आपकी जो स्लीप है उसको एनहांस करने की ताकत रखता है। नाउ जहां तक प्री वर्कआउट सेशन का सवाल है, अनडाउटेडली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्नैक क्योंकि इसकी जो स्लो मूविंग शुगर है वो वास्तव में इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में मिलके आपका जो एनर्जी का लेवल है उसको स्टेडी रखती है। एनर्जी का लेवल स्टेडी रहेगी, आप वर्कआउट ठीक से कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम एंड पोटेशियम होता है तो आप जब वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद जो मसल क्रैम्प्स होने का डर रहता है वो नहीं आएगा और इस तरह की जो वर्कआउट है वो स्मूथ रहेगा एंड मसल की
जो रिकवरी है वो बेटर होगी। जो बनाना है इसमें पेक्टिन नाम का सॉल्युबल फाइबर होता है, और जो सॉल्युबल फाइबर इस तरह के होते हैं वो आपके जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो स्टमक है उसको सूद करके चलते हैं। ये बात सही है कि जो केले के फाइबर हैं या केले का जो फाइबर है उसमें कुछ प्रीबायोटिक होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको और प्रमोट करने की ताकत रखते हैं। तो जहां तक बनाना का या केले का सवाल है, जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बहुत लोग यूज करते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि इसका जो फाइबर है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करता है एंड कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ दिलाता है। ऐसे ही जो केले हैं ये नेचुरली सूद करते हैं, तो चाहे वो एसिड रिफ्लक्स हो, चाहे वो हार्ट बर्न हो, चाहे GERD के सिम्टम्स हो, इन सभी सिम्टम्स में जो ऊपर आपको परेशान करते हैं केले आपको हेल्प करते हैं। नाउ जो केले हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होते हैं, इन द सेंस कि अगर आप ओवर राइप या पका हुआ केला खाते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ठीक मात्रा में होने से ये प्रीमेच्योर एजिंग से रोकने में आपको हेल्प करते हैं। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें है वो आपको हेल्प करता है। नो, अगर आप स्मोक करते हैं एंड स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं तो बहुत सारी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि केले आपको मदद करते हैं या बनाना आपको मदद करता है, इसलिए कि जो केले हैं उनमें हाई डोज ऑफ विटामिन बी है, इसमें पोटेशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, और ये जो सब चीजें हैं मिलकर आपका जो निकोटीन का विड्रॉल है उसको कम करने की ताकत रखते हैं। तो अगर आप स्मोक करते हैं एंड स्मोक छोड़ना चाहते हैं तो जो बनाना है वो आपको हेल्प करेगा कि आपका जो विड्रॉल है निकोटीन का वो स्मूथ हो जाए और आप जो निकोटीन या स्मोकिंग को आसानी से छोड़ पाएं। नाउ जो बनाना मिल्क शेक है विद हनी इन पर्टिकुलर, इसको हैंगओवर क्योर कहा जाता है। क्यों इसको हैंगओवर क्योर कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो केला है इस मिल्क शेक में वास्तव में आपका जो स्टमक है उसको एक सूद करने की या काम करने की ताकत रखता है। दैट्स नंबर 1। जो हनी होती है, शहद है, इसमें ये आपकी जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको ऑप्टिमाइज करके चलती है। दैट्स नंबर 2। जो मिल्क होता है मिल्क शेक में, ये आपको रिहाइड्रेट करने की ताकत रखता है। इसके अलावा जो बनाना में ट्रिप्टोफैन है वो वैसा इसेंशियल अमीनो एसिड है जो आपकी हेवीनेस हेड होती है उसको वास्तव में रिलीव करने की ताकत रखता है। तो इसलिए बनाना मिल्क शेक विथ हनी को हैंगओवर क्योर माना जाता है। इसको भी ध्यान से देखिए। नाउ अगर हम स्टडीज को देखें जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर ने पब्लिश की, व्हाट दे सेड वाज कि अगर आप अपना जो डाइट है उसमें पोटेशियम रिच फूड्स को बढ़ाते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस कम करने में मदद मिलती है। एक 2008 की स्टडी थी, उसको ध्यान से देखिए। यह कहती है कि वो डाइट जिसमें पोटेशियम रिच फूड्स ज्यादा थे, बाइकार्बोनेट रिच फूड्स ज्यादा थे, तो इनने जो बोन का टर्नओवर या बोन का लॉस उसको कम करने में मदद की। तो अगर हम केले को या बनाना को ध्यान से देखें, ये ऑलमोस्ट 16% कंटेन करता है डेली वैल्यू ऑफ द मैग्नीज। अगर इतना जो है ना इसमें मैग्नीज प्रेजेंट है तो वास्तव में आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इनको कम करने में बनाना मदद करता है। तो जहां तक बनाना या केले का सवाल है, अगर यह क्वेश्चन है कि क्या इससे तोंद बढ़ेगी, यह बिल्कुल नो है। सब स्टडीज ऐसा बोलते हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है मानने का कि अगर आप केले बहुत खाते हैं तो आपकी तोंद बढ़ेगी या वेट बढ़ेगा। जो केले हैं उनमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आपकी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने, आपको हेल्थ को मदद करने की ताकत रखती हैं। अगर पोर्शन कंट्रोल है, इन मॉडरेशन में अगर आप केले इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो वेट गेन की टेंडेंसी है, इनफैक्ट जो केला है वो कम करने की ताकत रखता है। जो वर्कआउट आप करते हैं उसके पहले केले अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका एनर्जी का लेवल बहुत ऑप्टिमाइज रहता है। एंड जहां तक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का सवाल है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, इन सब में केला आपको हेल्प करता है। तो इसलिए अपनी जो डाइट है दिन भर की, उसमें 1 या 2 केले जरूर इस्तेमाल करें और अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करें। अगर केले की यूटिलिटी उसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।